हेलो एवरीवन। क्या सबको आवाज़ आ रही है मेरी? क्या सबको आवाज़ आ रही है मेरी? गुड इवनिंग। लास्ट क्लास है आज, छोटी क्लास है। सिर्फ कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए, ये जो टॉपिक है, ट्रीज, स्टैक, क्यूज, एरेज, ये हम डेटा स्ट्रक्चर इन सी में भी पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, है ना। मैंने पूरी कोशिश की है सारे डेटा स्ट्रक्चर आपको बेसिक से समझाने की, और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है। अगर कहीं पर भी आपको ये लगे कि कुछ रह गया है तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप मुझे बोल सकते हैं कि सर ये रह गया है, हम उसको दोबारा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था ट्रीज, अब मान लीजिए आपसे कोई कहता है गिवन रूट रेफरेंस वेरिएबल एंड अ की, और आपसे बोलता है सर्च करो वेदर द की इज प्रेजेंट इन द ट्री और नॉट। किशन, ये अगर मैं ठीक हूं कंबाइंड बैच है, गेट कंप्यूटर साइंस एंड, है ना, डीए का। ठीक है। बट डीए के हिसाब से मैं सब कुछ आपको करवा चुका हूं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है। ठीक है, मैं पूरा मोर देन इनफ सिलेबस आपका कवर करा चुका हूं। कई बच्चे क्या होता है, गेट सीएस का कंटेंट देखते हैं और फिर मेरे से कहते हैं कि सर आपने डीए में वो नहीं कराया जो सीएस में कराया है। भाई सिलेबस अलग है। ठीक है, सिलेबस अलग है, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है। गिवन रूट रेफरेंस वेरिएबल एंड अ की, फाइंड वेदर द की इज प्रेजेंट और नॉट। कैन यू टेल मी आप क्या करेंगे? मान लीजिए मेरे को एक रूट वेरिएबल गिवन है और एक लंबा चौड़ा सा एक हमें एक ट्री गिवन है। कैन यू टेल मी हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं इसमें? कैन यू टेल मी हम क्या कर सकते हैं इसमें? सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, और ट्री को ट्रैवर्सल करने का कितना टाइम लगेगा? सर ट्री को ट्रैवर्स करने का टाइम जब आप बोलते हैं, किशन बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। पहले आप देखिए, कुछ देखते ही नहीं है, आप शुरू हो जाते हैं बस किशन भैया। सर ये बाइनरी ट्री है। ठीक है, ये बाइनरी ट्री है। ट्री देखो, सर्च ट्री नहीं है। सर बाइनरी ट्री में आपको ट्रैवर्सल करना पड़ेगा, और ट्रैवर्सल कितना टाइम लेगा? सर जितने एलिमेंट हैं उतना टाइम लेगा। दैट मींस ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा ट्रैवर्सल के लिए। जो लोग ऑर्डर और ये सब नहीं जानते वो परेशान मत होइएगा। मेरा कहने का मतलब है जितने एलिमेंट हैं उतनी बार, मतलब उतनी बार कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ या ना? तो वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ एन, चाहे आप प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कर लें, चाहे आप पोस्ट ऑर्डर कर लें, चाहे आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर लें। क्लियर है? ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था बाइनरी ट्री का। अब बाइनरी ट्री के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बाइनरी सर्च ट्री का। देखो नाम से ही पता चल रहा है, बाइनरी सर्च ट्री।
अब बाइनरी सर्च ट्री क्या कहता है समझिएगा, हर नोड एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, एवरी नोड सेटिस्फाई अ प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या है प्लीज अच्छे से देखिएगा, ठीक है, प्लीज अच्छे से देखिएगा। अगर इस नोड के अंदर वैल्यू है x, अगर इस नोड के अंदर वैल्यू है x, देन इसके लेफ्ट सब ट्री में ऑल कीज आर स्मॉलर देन x। हर नोड एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और वो प्रॉपर्टी होती है कि उसके लेफ्ट सब ट्री में, चाइल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी कीज होंगी वो उससे छोटी होंगी, और उसके राइट में, उसके राइट सब ट्री में जितनी भी कीज होंगी उससे बड़ी होंगी। ऑल कीज आर ग्रेटर देन x। तो ऐसे ट्री को हम क्या कहते हैं, बाइनरी सर्च ट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं यहां पर 100 है, यहां पर 20 हो सकता है, हो सकता है, यहां पर 120 हो सकता है, हो सकता है। अब समझिएगा, यहां पर 10 हो सकता है, हो सकता है। 20 से बड़ा, 20 से बड़ा यहां पर होना चाहिए, पर क्या ये 200 हो सकता है? टेल मी व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग विद 200? सर, इस नोड के हिसाब से अगर देखोगे तो 200 इससे बड़ा है, लेकिन इस नोड के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्योंकि ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, इसके लेफ्ट सब ट्री में कोई भी की 100 से बड़ी हो सकती है क्या? बोलो ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो मुझे बताइए यहां क्या क्या कीज आ सकती हैं। एनीथिंग, एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन 21, ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 100। एम आई राइट? यहां के लिए एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 100, दीज कीज आर अलाउड। एम आई राइट? ठीक है सर, ठीक है। तो लेट्स से हमने यहां पर 32 भर दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए यहां और यहां, सर यहां तो कुछ भी ग्रेटर देन 120 चलेगा, 150 भी चलेगा। यहां के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? 120 से छोटा लेकिन 100 से बड़ा, 120 से छोटा लेकिन 100 से बड़ा। सो कैन आई हैव 115 ओवर हियर? ठीक है। अब देखिए व्हाट इज द प्रॉब्लम। हमें हमें लग रहा था कि सर प्लीज फोकस कीजिएगा। एक ट्री ये है 7 नोड का, और एक ट्री ये है 7 नोड का। एम आई राइट? विद 7 nodes, 2 possible trees are there। हाँ या ना? चलिए दिखाता हूं। 100, 80, 150, 10, 50, 120, 200। मान लीजिए आप कोई भी की सर्च करते हैं इस ट्री के अंदर, लेट अस सपोज वी आर सर्चिंग फॉर 60। अगर आप 60 के लिए सर्च कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री में, तो क्योंकि हमें पता है कि छोटी वैल्यू लेफ्ट में होती है, बड़ी वैल्यू राइट में होती है, तो जब आप 60 को सर्च करोगे, आप सबसे पहले रूट पर जाएंगे, आप कहेंगे कि 60 इससे छोटा है, तो हम कहां जाएंगे? लेफ्ट साइड में। फिर हमने कंपेयर किया, 60 80 से भी छोटा है, हम गए राइट साइड में। 60 10 से बड़ा है, हम राइट साइड में गए और हमें पता चल गया
कि 60 प्रेजेंट नहीं है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? जी हाँ किशन, मैंने उसे 500 सोचा था, 500 लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने कंपैरिजन लगे, कितने कंपैरिजन लगे, तो आप कहेंगे 3 कंपैरिजन लगे, आप कहेंगे 3 कंपैरिजन लगे, या मैं कहूं ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ ट्री, जितनी इस ट्री की हाइट है, जितनी इस ट्री की हाइट है लगभग उतने कंपैरिजन लगे, हाँ या ना? ठीक है, सेम कहानी यहां पर हो सकती थी। मान लीजिए मेरे पास एक ट्री है, 100, 90, 80, 75, 70, 65 और 60। समझिएगा, चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या हो गया? अरे क्या हो गया यार, इसको सही कर लेना ना, 80 से बड़ा और 100 से छोटा। अरे यार कॉन्सेप्ट बताते वक्त ये सब मत किया करो यार, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सबको सब पता है ना, क्यों फालतू की बातें करते हो यार बच्चे? जब मैं कुछ चीज बता रहा हूं तो उस पर फोकस किया करो, बाद में बता दिया करो अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है। सर इज इट अ बाइनरी सर्च ट्री? हाँ सर ये बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। हमने गए 60 लेस देन 100 है, हम लेफ्ट में आए। 60 लेस देन 90 है, हम लेफ्ट में आए। 60 लेस देन 80 है, हम लेफ्ट में आए। 60 लेस देन 75 है, लेफ्ट में आए। 60 लेस देन 70 है, हम लेफ्ट में आए। 60 लेस देन 65 है, हम लेफ्ट में आए। अब 60 इक्वल टू 60। यहां पर भी नंबर ऑफ कंपैरिजन किसके बराबर हैं? ऑर्डर ऑफ हाइट। बट लेकिन किंतु परंतु सर इसमें भी 7 नोड है, इसमें भी 7 नोड है, लेकिन ये डिफरेंट तरीके के क्या है, ये डिफरेंट तरीके के ट्रीज हैं, आराम से समझिएगा। सर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ एच हाइट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी बाइनरी ट्री एच हाइट के में कितनी नोड होंगी, ठीक है। चलिए पहले h इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। तो अगर 2 हाइट का आप मेरे से ट्री कहेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कब होंगी? जब हर नोड के 2 चाइल्ड होंगे, है ना। यही तो मैक्सिमम होगी, यही मैक्सिमम होगी ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका लेवल क्या है, 0, 1, 2, क्लियर है। नंबर ऑफ नोड एट लेवल 0, नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल 0, कैन यू टेल मी? 1। इसके अगले लेवल पर क्या होंगी? इसके डबल हो जाएंगी, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं 2 की पावर 1। और इसके अगले लेवल पर उसकी भी डबल हो जाएंगी, यानी कि 2 की पावर 2। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोड? टोटल नंबर ऑफ नोड आएंगी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, विच इज नथिंग बट अर्थमेटिक। बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है? सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 3 टर्म का, दैट इज वाई नंबर ऑफ नोड आएंगी 7। उम्मीद करता हूं समझ में आया हो। इसी तरीके से अगर h हाइट का ट्री होगा, अगर h हाइट का ट्री होगा तो उसमें नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगी? देखते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। सर ये h हाइट का ट्री है, तो लेवल 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, h-1 होगा, ये h होगा। नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल 0 1, फिर इसकी डबल हो जाएंगी, इसकी डबल हो जाएंगी, यानी कि 2 की पावर 2। तो h-1 पर 2 की पावर h-1 और यहां पर 2 की पावर h। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड क्या होगा? इस सबको सम कर दो, यानी कि 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 अप टू 2 की पावर h। कैन यू टेल मी कितने टर्म्स हैं ये? कैन यू टेल मी कितने टर्म है? देखो h टर्म तो ये हो गए और एक ये, तो ये h प्लस 1 टर्म का जीपी है। सबको याद है n टर्म्स के जीपी का सम क्या होता है? सर ये होता है,
यहां पर a फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 2 है, नंबर ऑफ टर्म h प्लस 1 है, 2 माइनस 1 1 होता है, यानी कि ये आ गया 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड किसी भी बाइनरी ट्री h हाइट के में क्या होता है, 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ठीक है। अब आपसे बोलेगा बाइनरी ट्री व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नोड, व्हाट इज द minimum number of nodes in a binary tree of h height, सॉरी, हाँ। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड किसी भी ट्री में क्या हो सकती हैं सर, मिनिमम नंबर ऑफ नोड होंगी, मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या होंगी, जब हर लेवल पर मिनिमम होगी। यानी कि अगर कोई मेरे से कहता है 2 हाइट के किसी भी ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या होंगी, तो मैं बहुत सारे ट्री बना रहा हूं, आराम से देखिएगा, ये सब मिनिमम वाले हैं। लेकिन सर 2 हाइट के तो और भी ट्रीज बन सकते हैं, ये सारे ट्री 2 हाइट के हैं, पर मिनिमम नंबर ऑफ नोड कहां मिलेंगी हमें सर, मिनिमम नंबर ऑफ नोड ये है, 2 हाइट के ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या है, 3। हाँ या ना, अरे बोलो। तो h हाइट के ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या होंगी, h प्लस 1। क्या सबको क्लियर है या डिराइव कराऊं, ठीक है। यानी कि हमें यह समझ में आया कि nmax की वैल्यू 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1 है, और nmin की वैल्यू h प्लस 1 है। देखो मिनिमम नोड जब होंगी तब हाइट ज्यादा होगी, आराम से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए मैं ऑफलाइन आपको पढ़ा रहा हूं और मेरे पास 7 स्टूडेंट हैं, और मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा दूर तक मेरे से बैठो, तो बच्चे क्या कहेंगे, एक बेंच पे एक बैठ जाएगा, अगली पर एक बैठ जाएगा, मिनिमम मिनिमम मिनिमम। तो मिनिमम नोड का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम हाइट देता है। अब ठंड का टाइम चल रहा है, मैं बच्चों से कहूंगा दूर तक मत बैठो, एक सीट पर ज्यादा से ज्यादा बैठो, मैक्सिमम। तो जब एक बेंच पर ज्यादा से ज्यादा नोड बच्चे बैठेंगे तो क्या वो दूर तक जाएंगे, नहीं सर, तब हाइट कम होगी। तो एन मैक्स से आपको मिनिमम हाइट मिलेगी। देखो बेटा, मैक्स हटा देना, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, 2 की पावर h प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1। अगर आप लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा h प्लस 1, देख रहे हैं आजकल मैं गलती कर रहा हूं थोड़ी सी, log n प्लस 1, h प्लस 1 इंटू log 2 इज इक्वल टू log n प्लस 1। ये log 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो h प्लस 1 की वैल्यू आई log ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई log 2, 2 बेस में आ जाएगा, ठीक है। h की वैल्यू क्या आई, log n प्लस 1 बेस 2 माइनस 1, ठीक है। यानी कि बाइनरी ट्री की मिनिमम हाइट, ठीक है। लेकिन जब यहां से आप निकालेंगे h की वैल्यू, तो वो क्या आएगी, n माइनस 1, ठीक है। यानी कि हाइट मैक्सिमम क्या हो सकती है, ऑर्डर ऑफ n भी हो सकती है, और यहां पर बाइनरी सर्च ट्री की मिनिमम हाइट क्या होगी, ऑर्डर ऑफ log n होगी। ये फंडा था मेरा समझाने का आपको कि सर ये 2 तरह के ट्री हैं, डिपेंडिंग अपॉन ट्री। अगर आपका ट्री ऐसा है, मतलब बैलेंस्ड टाइप का है, तो यहां पर हाइट या नंबर ऑफ कंपैरिजन ऐसे ट्री में कैसे लगते हैं, ऑर्डर ऑफ log n। इसको हम कहते हैं स्क्यूड ट्री, और स्क्यूड ट्री के केस में एक तरह से ट्री लिंक लिस्ट जैसा बन जाता है। यहां पर ऑर्डर ऑफ h कितना होता है, ऑर्डर ऑफ n के बराबर। तो क्या बाइनरी सर्च ट्री का वर्स्ट केस में कोई फायदा हुआ,
सर बाइनरी ट्री में भी ट्रेवर्सल से ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा था, यहां पर भी ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर हमने पहले बाइनरी ट्रीज पढ़े, सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिर हमने बाइनरी सर्च ट्री पढ़े, हमने देखा वर्स्ट केस में इसका भी सर्च टाइम ऑर्डर ऑफ एन है, वर्स्ट केस में इसका भी सर्च टाइम ऑर्डर ऑफ एन है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या आएगा? अब आएंगे एवीएल ट्री। दैट मीन्स हमने यहां पर एक चीज नोटिस की कि अगर ट्री की हाइट आप बैलेंस कर पाए तो नंबर ऑफ कंपैरिजन लॉग एन के बराबर हो जाते हैं। तो एवीएल ट्री क्या है सर? हाइट बैलेंस्ड सर्च ट्री है, हाइट बैलेंस्ड सर्च ट्री है, जिसकी हाइट ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही रहती है। कैसे रहती है, क्यों रहती है, वो सब कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आपको डीए के पेपर के लिए नहीं पढ़नी है, लेकिन जो गेट कंप्यूटर साइंस से देने वाले हैं उनको मैं ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा गेट सीएस में, ठीक है बेटा। इज इट ओके टू एवरीवन? इसी तरह बाइनरी ट्री के और वर्जन्स हैं, एक होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन डीए के पेपर के लिए आपको नहीं पढ़नी है कंप्लीट बाइनरी ट्री। देन आप पढ़ेंगे हीप, जिसमें दो तरह के हीप होते हैं, एक होता है मैक्स हीप, एक होता है मिन हीप, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको ट्रीज जो टॉपिक है ना वो बहुत बड़ा टॉपिक है, ट्रीज जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन डीए के पेपर के लिए हमें ये सब नहीं पढ़ना है। इवन डेटा स्ट्रक्चर भी एक सिंगल लाइन लिखी हुई थी बस, उसी के लिए मैंने सारा आपको ऊप्स पढ़ाया, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, यूजिंग रिकर्शन, ठीक है, प्रिंट all the nodes which are at a distance of 2 from root node। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने आपको एक ट्री दिया, आपको वो नोड प्रिंट करानी है जो रूट नोड से 2 डिस्टेंस की दूरी पर है। लेट अस सपोज ये 1 2 3 10 5 8 40 20 50, तो 2 डिस्टेंस की दूरी मतलब ये वाली और ये वाली। हाउ विल यू प्रिंट all the nodes which are at a distance of 2? आराम से सोच के बताइएगा, रिकर्शन से सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि मेरी तरफ से सुबह ही सिलेबस एंड हो गया था, बट आई ट्राइड। किशन तुम यार बहुत ज्यादा जल्दबाज हो, किशन तुम ना बहुत ज्यादा जल्दबाज हो। किस कॉलेज में हो और किस ईयर में हो किशन? आपको भी यही नहीं पता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? आपको यही नहीं पता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? आप जनरलाइज आंसर ही नहीं देते हो कभी भी। किशन, मैं प्रॉब्लम पहले 2 लिखता हूं, अब आप आंसर दो। मुझे नहीं पता था कि आप इस तरीके का आंसर देंगे। चलिए, मैंने अब कहा के डिस्टेंस की दूरी,
मतलब आपको एक रूट नोड दी हुई है और एक वैल्यू दी हुई है k। नाउ हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं दैट मीन्स रिकर्शन आपको समझ में आता है, अदरवाइज रिकर्शन एक प्रॉब्लम है। वीवीपी क्या है भाई? ये किशन वीवीपी क्या है भैया? ये हमें भी समझाओ, ये वीवीपी क्या है? यार देखो, एक चीज समझो ना, एक चीज समझो। लेट अस टेक k एज 2। अगर मैं यहां पर हूं तो मुझे कैसे पता कि k डिस्टेंस की दूरी पर कौन है ना? अगर k 0 है, इफ k इज 0, प्रिंट करो नोड को, काम खत्म। एम आई राइट? अगर k 0 नहीं है, व्हाट शुड आई डू? अगर यहां से डिस्टेंस 2 है तो यहां से कितना डिस्टेंस होगा सर? k-1। मान लीजिए मैं कहता हूं इस फंक्शन का नाम है प्रिंट रूट कॉमा के। एक्चुअली में हमें क्या लिखना चाहिए सर? अभी मैं बहुत सारे केस डिस्कस नहीं कर रहा, व्हाट इफ के इज नेगेटिव एंड ऑल दैट। इफ के इज इक्वल टू 0, व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? प्रिंट कर दो नोड को, ठीक है। अदरवाइज अगर के 0 नहीं है, देखो के नेगेटिव है, काम ही खत्म। अगर नहीं है तो मैं अपने चाइल्ड पर क्या दे दूं? अरे के नेगेटिव के लिए भी यहां पर केस लिख देंगे, बोलो ना। मैं क्या बोल दूं? प्लीज टेल मी। मैं अपने लेफ्ट वाले को बोल दूं कि तेरे से k-1 डिस्टेंस की जो पे है वो प्रिंट कर दे, और मैं अपने राइट वाले को बोल दूं तेरे से k-1 की डिस्टेंस पर जो है उनको प्रिंट कर दे, काम चल जाएगा। अरे बोलो यार।
फटाफट से बोलो। अरे बोलो ना। इससे पहले आप क्या लिख सकते हैं? इससे पहले हम लिख देंगे, अगर रूट नन है या फिर के लेस देन 0 है, कुछ मत करो, बाहर आ जाओ, आपको कुछ करना ही नहीं है फंक्शन में। अगर के की वैल्यू 0 है प्रिंट कर दो। अदरवाइज आप अपने लेफ्ट वाले और राइट वाले से बोलेंगे कि भैया जो मुझसे के डिस्टेंस की दूरी पर होगा वो तुमसे के -1 डिस्टेंस की दूरी पर होगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? भैया मेरी तरफ से आपका सिलेबस ओवर है। फिर भी कोई चीज अगर रह जाएगी तो मैं उसको कवर करा दूंगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, किसी एक दिन मैं सारी डीपीपीज आपको लाइव सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, सिलेबस आपका ऑलरेडी डन है, किसी एक दिन मैं आपको सारी डीपीपीज सॉल्व करवा दूंगा लाइव। तब तक आप डीपीपीज अपनी तरफ से सॉल्व करके आंसर मेंटेन कर लीजिए। आपको भी समझ में आएगा कि आपने सही किया है गलत किया है, आपको भी अपना लेवल पता चलेगा। ठीक है, प्लीज टेल मी, पिछले 31 लेक्चर में आपको मुझसे कोई कंप्लेंट हो? आप मुझे आज खुल के बता सकते हैं, अब तो सिलेबस भी ओवर हो गया, आप आज मुझे खुल के बता सकते हैं। मुझे मुझे एक कंप्लेंट रही कि बच्चे लाइव नहीं आए बहुत ज्यादा, आई डोंट नो व्हाई। मुझे ये कंप्लेंट रही, आई डोंट नो टाइमिंग का इशू था या क्या था, पर बहुत ज़्यादा बच्चे लाइव नहीं आए। आई रियली डोंट लाइक दिस, और मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। आपकी कंप्लेंट कोई है तो मुझसे कह सकते हैं, मेरी जो कंप्लेंट है मैंने आप लोगों को बता दी। किशन आपने आज ही ज्वाइन किया, लास्ट लेक्चर आपने ज्वाइन किया, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कुछ भी समझ में आया? मतलब आपको कैसा लगा लेक्चर? चलिए, थैंक यू आर आर गुप्ता, अगर आपको कोड समझ में आ रहे हैं। थैंक यू किशन, अगर आपको लास्ट लेक्चर में भी कोड थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, 1% भी, देन इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। ठीक है, कनेक्टेड रहिएगा। टाइम मैनेजमेंट इशू है फ्रॉम माय एंड, और ऊप्स को रेफर करने का लिए कोई बुक सजेस्ट कीजिए। ठीक है, तो किया है यूट्यूब से। ठीक है किशन, बहुत अच्छी बात है। 2 days एंड इट वाज सो मच अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू पराग, थैंक यू पराग। ग्रुप पर सारे लोग कनेक्टेड रहिएगा डाउट सॉल्विंग के लिए, अगर आपको डाउट है तो। अदरवाइज भीड़ बढ़ाने के लिए ग्रुप मत ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, इन केस आपको लगता है कि मुझे डाउट सॉल्विंग की जरूरत है। आर आर गुप्ता जी कह रहे हैं अब आप कब मिलोगे? शिवांश सही था, जहां तक मेरे को याद है सही था। ठीक है, आर आर गुप्ता जी जल्दी मिलेंगे। सी प्रोग्रामिंग या डेटा स्ट्रक्चर जो भी इस बैच में होगा, जल्दी से जल्दी मिलूंगा, डोंट वरी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, जो मैंने पढ़ाया है उसे रिवाइज करते रहिए। किशन, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पाइथन में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा कोड करते रहिए, जुपिटर इंस्टॉल कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा कोड करते रहिए। आई डोंट थिंक सो कि आपको नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत है। नमपाई पांडाज आपके लिए अपलोड करा दिया जाएगा, उसको आप अपने आप पढ़िएगा, क्योंकि उसके लिए मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है नमपाई के लिए।
और वो एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं जो क्योंकि मैंने पिछले बैच में कराए थे, इसलिए उनको मैं आपको अपलोड करवा दूंगा ताकि आपको मेरे से कंप्लेंट ना रहे। ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लर्निंग।